देखो बेटा क्या है इसमें ना, ये जो मैंने पॉइंट्स आपको गिनाए ये सारे आपके टिप्स में होने चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट किसमें कहाँ क्या होगा, और वो वन टाइम में नहीं होता। सो डोंट टेक स्ट्रेस, बार बार उसको आप रिवाइज करें। वो हम जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अभी, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बराबर है। तो क्या है, देखो सीखने का एक प्रोसेस है। हम लगातार गलतियां करते हैं, उससे अपडेट होते रहते हैं। ऐसे मान लो जैसे मोबाइल अपडेट होता है ना सॉफ्टवेयर, उसी तरीके से हम भी अपडेट हो रहे हैं। मैं पूछूं आज से अभी 2 घंटे पहले आप क्या कर रहे थे, याद होगा? 4 घंटे पहले क्या कर रहे थे, याद होगा? कैसे? क्योंकि अंदर एक सॉफ्टवेयर चालू है, वो सब रिकॉर्ड कर रहा है। बराबर है। तो हम वैसे ही सीखते हैं। अब इसमें मान लो ये चीज आपने सीखी, तो इसमें से मान लो 10 बातें मैंने बताई, तो 4 बातें मान लो आपको याद रही, उसमें से 2 भूल जाओगे। लेकिन जब रिवाइज करोगे तो धीरे 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 उसको रिटेन करना आप सीख लोगे। दिस इज हाउ वी लर्न। बराबर है। चलिए इस पे अब नेक्स्ट में डिस्कस करता हूं। ठीक है। अब इसमें बेटा एक फंडा क्या है कि मान लो ये कोई मिरर है और ये कोई मान लो ऑब्जेक्ट है। ये मान लो कहीं सेंटर हुआ, यहां से एक लाइट रे गया, इसको नॉर्मल हमने बनाया, ये एंगल मान लो कुछ आई है, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ये एंगल मान लो कुछ आर हुआ, ऐसा ही कुछ होगा। तो एक तो लाइट रे आई, एक मान लो यहां से आपने सीधा यहां डाला, एक वापिस आ जाएगी। तो जिस पॉइंट पे दोनों ये मिलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, उसको अपन कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। इज दैट क्लियर? तो जहां से इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? बराबर बात है। और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलती है बेटा, उसको कहते हैं अपन इमेज। बराबर है। तो इसको कहा जा सकता है ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज जहां से निकल रही है, जहां पे मिल रही है, उसको कहते हैं अपन ऑब्जेक्ट। और इमेज क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या? रिफ्लेक्टेड रेज। क्या चीज? रिफ्लेक्टेड रेज। पहला कॉन्सेप्ट इसका ही है। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट क्या है बोले एक बार बताएं, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इंसिडेंट रे जहां से निकल रही है वो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिल रही है वो आपका इमेज। इज दैट क्लियर? अभी हम पॉइंट की बात करें, पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज। इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या फंडा है बेटे? ऑब्जेक्ट हो, इट कैन बी रियल और वर्चुअल। कैसा हो सकता है? रियल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट अगर रियल होगा तो उसका पता कैसे लगेगा? ये डाइवर्जिंग रेज एमिट करेगा। कैसा रेज? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज। अब ये क्वेश्चन आते हैं कि डाइवर्जिंग क्या है। आप देख रहे हो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप रेज के अलोंग चल रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डाइवर्जिंग का माने क्या है? डिस्टेंस बिटवीन रेज। क्या? डिस्टेंस बिटवीन रेज इंक्रीजेज ऑन मूविंग, ऑन मूविंग अवे, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है बेटा? वहीं पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें ऐसा बने कन्वर्जिंग रेज। क्या चीज? कन्वर्जिंग रेज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फंडा क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप के भाई? 2। कौन कौन से? रियल और वर्चुअल। रियल में रेज कैसी? डाइवर्जिंग, वर्चुअल में कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग माने डिस्टेंस बढ़े, कन्वर्जिंग माने डिस्टेंस घटे। इज दैट क्लियर? ऑब्जेक्ट बेटे 2 टाइप का है, तो उसी तरीके से इमेज भी कितने टाइप के होते हैं? 2। बोलो कौन कौन से? पहला रियल, दूसरा वर्चुअल। रियल इमेज में क्या होगा भाई? रियल इमेज कुछ ऐसा होगा, ये रियल में मिलेगा नहीं, तो इसमें रेज कैसे होंगे? कन्वर्जिंग। उल्टा होता है, इसमें रेज कैसे होंगे? कन्वर्जिंग। और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा? यूं। इसमें ये कैसे होंगे भाई? डाइवर्जिंग। इज दैट क्लियर बेटे? बात समझ आ गई? ऑब्जेक्ट कितने टाइप के? कौन कौन से? रियल में क्या होगा? ऑब्जेक्ट है तो रियल में, वर्चुअल में कन्वर्जिंग। इमेज में उल्टा है, रियल में डाइवर्जिंग और वर्चुअल में कन्वर्जिंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटे? हो जाएगा पक्का? क्लियर है? कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। वो पॉइंट लिख लीजिए ऊपर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हेडिंग डाल लीजिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज।